बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि माह रजब का महीना इख्तिताम पर है, लेकिन इस महीने में की जाने वाली कुछ ऐसी बिद्दात खुराफात होती हैं जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम किस रास्ते और किस बुरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आज हम आपको इसी बारे में कुछ मालूमात देंगे और इसके अलावा आपको हम कुछ वज़ाइफ भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। जो आखिरी के 3 दिन हैं, 27 रजब, 28, 29, 30 और शाबान, इसकी वीडियोस इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहली बात कि रजब के महीने में तरह तरह की बिद्दात खुराफात की जाती हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इन खुराफात बिद्दात से दूर रहें और अपने माशरे को भी इनसे दूर रखने की कोशिश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहली चीज़ जो हम आपके साथ बयान करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दीन में हर नया काम बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम है। रजब की हम चंद मशहूर और मारूफ बिद्दात आपके साथ शेयर करेंगे कि रजब के महीने में कसरत से उम्रा करना ऐसा लोग कहते हैं, जिसकी हकीकत ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब में कभी उम्रा नहीं किया। सही बुखारी बाब नंबर 3। दूसरी बिद्दत जो बहुत ज़्यादा आम है वो ये है कि माह रजब में बिलखसूस रोज़े रखना चाहिए। इसकी हकीकत ये है कि इस महीने की रोज़ों से मुतालिक तमाम रवायात ज़यीफ़ हैं, कोई हकीकत सच नहीं है। और ज़यीफ़ से मुराद ये है कि इस पे तमाम उलमा कराम इत्तफ़ाक़ नहीं रखते। तीसरी बिद्दत जो बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि 27वीं रात को क़याम करना, नमाज शब मेराज पढ़ना, 27वीं रात को क़याम करना, नमाज शब मेराज पढ़ना, महफ़िल मुनक़्क़द करना और वाक़या मेराज का तज़किरा करना, ये इस्तिराह है, यानी कि मेराज की रात है। लेकिन इसकी जो हकीकत है वो ये है कि वाक़या मेराज किस रात को हुआ, किस महीने में हुआ, बल्कि किस साल में पेश आया, इसमें मौरखीन का बहुत इख्तिलाफ़ है। इसके बारे में मज़ीद हम ज़रूर इस पर वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। इसलिए वाक़या मेराज के लिए 27वीं रजब ही मुतय्यन करना बहुत बहरहाल सूरत दुरुस्त नहीं जब तक आप इसकी रिसर्च ना करें। बिलफ़र्ज़ अगर गुमान मान भी लिया जाए कि यही वो रात है, तो इस रात में ख़ुसूसी इबादत और महफ़िलें जमाने की कोई ख़ास दलील नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबईन कराम और कोई भी जो पहले गुज़रे हैं उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। चौथी बिद्दत के पहली रजब को हज़ारों नमाज पढ़ना। हकीकत ये है कि इस अमल के लिए शरीयतन कोई दलील वारिद नहीं है कि हज़ारें नमाज पढ़ो या एक नमाज पढ़ो जो हज़ार के बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। बिद्दत नंबर 5, जिसमें बताते हैं कि 15वीं रजब को उम्मे दाऊद की नमाज़ पढ़ना। अभी ये तो मैंने खुद भी नहीं इसके बारे में तफसील पढ़ी और इस अमल के लिए शरीयत में कोई दलील वारिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बिद्दत नंबर 6, रजब की जुम्मे की पहली रात 12वीं नमाज़ पढ़ना। अब देखें, इसकी हकीकत ये है कि इस अमल के लिए शरीयत में कोई भी दलील नहीं है और ऐसी कोई नमाज मौजूद है ही नहीं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया हो। नंबर 7, सलातुल रागिब। ये तो मैंने खुद ही नहीं सुना, तो इसके मुतालिक कोई भी रिवायत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुद साइता बनाई गई है, खुद साख्ता चीज़ें, यानी कि बिद्दत। इसके बाद आपको बताते चलें नंबर 8, जिसमें मुअज्जिन रब यानी बाज़ लोगों का माह रजब की 22 तारीख को इमाम जाफ़र सादिक की न्याज के तौर पर खीर पकाना, कूंडे बनाना और इस तरह की चीज़ें करना। तो इस अमल के लिए शरीयतन में कोई दलील वारिद नहीं है, लोगों ने बस सुना और दुआ मांगी और जो है इस पे काबिज़ हो गए। इसके अलावा कूंडे भरना, ये 9वीं बिद्दत है हमारी। तो इसमें भी जो है कोई ऐसी बात या हकीकत नहीं है। ये बिद्दत 1960 में रियासत रामपुर में अमीर मिनाई लखोनी के ख़ानदान में पैदा हुई और इसकी असल हकीकत यह है कि इस दिन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर माविया फ़ौत हुए थे, जिस पर सहाबा के दुश्मन खुशी मनाते हैं। अब इसकी बहुत सारी डिटेल है जिसमें आप इंजीनियर मिर्ज़ा अली की ऊपर जो है उनकी चैनल पर आप इसकी मज़ीद तफसील वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही डीप में अमीर माविया कौन थे, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने डाली, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। 10वीं बिद्दत जो ये है
کہ مردوں کی طرف سے صدقات خیرات کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ خیرات صدقات آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں۔ 11ویں اور 12ویں میں بدعت میں یہ ہے کہ بالخصوص ماں قبروں کی زیارت کرنا، خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا، مخصوص دعائیں پڑھنا۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شریعتاً دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اس مہینے میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، عبادت کریں، بے شک ہر مہینہ ہی اللہ کا ہے اور خوبصورت ہے، اور رمضان کے قریب ترین مہینوں میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی مخصوص عبادت نہ ہو، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات، خرافات سے محفوظ رکھے اور سنت صحیحہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔